रामायण देखेंगे तो जो रामायण के रचयिता हैं उनको भी ट्रैक पे लाने का काम नारद जी ने किया। नारद जी ने ही उनके समक्ष गए, और उस समय जो वाल्मीकि जी थे वो एक डाकू थे, रत्नाकर डाकू के नाम पे फेमस थे वो। और वो क्या करते थे, लूटपाट का कार्य करते थे। उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, लूटपाट करना। तो एक दिन नारद जी पकड़े गए। अब पकड़े क्या गए, मतलब पकड़वा दिए अपने आप को ही। और नारद जी को पकड़ लिया रत्नाकर डाकू ने और चेक करने लगा। अब नारद जी के पास तो कोई पॉकेट तो है नहीं कि अंदर कुछ माल पानी रखे, पॉकेट तो है ही नहीं उनके पास। ले देके के बीना था और तो कुछ था ही नहीं। तो मान लो इससे डाकू की बोहनी खराब हो गई हो, नाराज हो गया, पता नहीं कहां से सुबह सुबह सब चले आते हैं, पूरा धंधा खराब कर दिया, नाराज हो रहे थे वो। तो नारद जी कहते क्यों इतने दुखी होते हो, क्या तुम इतने दिनों से ये कार्य कर रहे हो, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा इनसे करने को। तो वो नारद जी को कहते हैं मुझे उपदेश मत दीजिए, है ना, आप चले जाइए यहां से। उन्होंने कहा कि मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपके सुख का रास्ता ढूंढ रहा हूं। आप ये सब इसीलिए करते हो ना ताकि आप सुखी हो जाओ, लेकिन आपको पता है ये जो कर्म आप कर रहे हो, इस कर्म से उल्टे आप दुखी होते जाएंगे। बोले क्यों दुखी होगा, बोले क्योंकि इस कर्म का जो प्रयोजन है ये आपको नरक लेके जाएगा और इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि कोई साथ नहीं देगा मतलब उन्होंने कहा कि आप जाइए जाके पता कर लीजिए अपने घर वालों से, वो कोई आपके साथ नहीं देने वाले। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कैसे, भाई मैं ये काम कर रहा हूं तो इसमें हिस्सा उनका ही बनता है ना। तो नारद जी ने कहा ऐसा आपको लगता होगा, आप जाके एक बार उनसे बात तो कर लो। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं भाग रहा, तुम्हारे स्टाफ यहीं पे हैं, मुझे पकड़े रहेंगे, तुम जाके बात कर लो। और रत्नाकर डाकू जाता है घर पे और जाके अपने पत्नी से, अपने पिताजी से, अपने बच्चों से चर्चा करता है, उनसे पूछता है कि देखो भाई मैं जो भी ये चोरी का या डकैती का माल लाता हूँ इससे अपना सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो बाद में अगर मान लो इसका हिसाब किताब हुआ तो कुछ कुछ हिस्सा तुम्हारे ऊपर भी आएगा, तो आप लोग कंफर्टेबल हो ना हिस्सा बांटने में। तो घर वाले कहते हैं हमें क्यों फंसा रहे हो भैया, तुम तो जो ले आके दोगे हम तुम्हें बना के खिला देते, तुम अच्छा ले आओगे हम वही बना के, तुम खराब ले आओगे हम बना के दे देंगे, इसमें हमारी क्या गलती है। सबने हाथ खड़े कर लिए, उनकी पत्नी ने, बच्चों ने, वो जो पिताजी तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए ना। तो नारद जी की इन बातों को सुन के उनकी तो आंखें खुल गई, भागा भागा वापस गया, शरणागति हो गए वो, उनको बातें समझ में आ गई। तो नारद जी जो है रूट लेवल से सॉल्व करते हैं, एकदम बूट सेक्टर लेवल से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। और उनको कहा कि वास्तव में तुम अपना उद्धार करना चाहते हो तो तुम भगवान का नाम लो। अब उसने इतने पाप किए थे कि भगवान का नाम ले बेचारा कहां से, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि जब तक पापों का अंत ना हो जाए तब तक हरिनाम लिया नहीं जाता। उनको बोला कि तुम राम नाम लो, राम बोलो, और राम बोले तो बोलता है हमसे, हम तो मारते थे, हम तो मरा बोल सकते। मैंने कहा तुम मरा मरा बोलो, तो मरा 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 बोलते बोलते तो मुझे राम नाम आया। और आगे चल के वही एक बहुत महान ऋषि बने और वाल्मीकि के रूप में उन्होंने रामायण की रचना की, ब्रह्मा जी की कृपा से, नारद जी की कृपा से। तो उनके जीवन को भी बनाने वाले हमारे नारद जी ही थे। और उसके बाद देखिए कितने सारे राम भक्त बने।